सर क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेशनल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज नेशनल पैरी में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं, इनका नाम है मेधाव्रत यादव और ये मेधावी छात्र भी रहे होंगे। और इनका नाम का शायद मैंने अभी तक दूसरा अपनी लाइफ में कोई सेकंड व्यक्ति नहीं देखा जिसका नाम इनका नाम हो। तो ज़्यादा मालूमात के लिए मैं आप इनसे रूबरू कराता हूँ आपको चैनल पे। जनाब अपना शॉर्ट में परिचय दीजिए। मैं मेधाव्रत यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता सर्वजन सुखाय पार्टी। अच्छा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस पार्टी के। ये इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षाविद, बहुत ही योग्य कर्मठ सामाजिक नेता आदरणीय शिव प्रसाद यादव। आपने अभी तक राजनीतिक कैरियर में क्या क्या किया? कभी एमएलसी हुए, कभी विधायक हुए, या जिला पंचायत या प्रधान? आपका राजनीतिक करियर क्या है? हम लोग एक सामाजिक कार्य लोग नहीं, आप। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक स्तर पर मैंने कार्य किया है, समाज में रह करके, और उन बिंदुओं को उठाया है जो समाज के हित की बात है। आपकी पार्टी जो बनी है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी आया हुआ है नया, और अभी इसकी जो शुरुआत हुई है, इस पार्टी की जो मूल आत्मा क्या है? हमारी पार्टी का मूल आत्मा ये मान लीजिए, सभी समाज को एक साथ लेकर चलना है। जो लोग दबे कुचले रहे हैं, जिनको आज तक लोगों ने महत्व नहीं दिया है, उन सबको हम अपनी पार्टी में ला करके उनको सम्मान भी देंगे, राजनीतिक हिस्सेदारी भी देंगे, सामाजिक स्तर से आर्थिक स्तर से उनको मजबूत भी करेंगे और जागरूक भी करेंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं, उन अधिकारों को हम उनको बताएंगे कि आपके ये अधिकार हैं। हमको अन्य पार्टियों ने जो अधिकार मिले हैं वो पूरे नहीं दिए हैं, उसके निमित्त हम सब लोगों को जागरूक भी करेंगे। एक बात है कि शिवा राठौर को तीखे सवालों के लिए जाना जाता है। यार इतनी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, और रूलिंग पार्टी इस समय है जो यूपी के अंदर, वो सेंटर में और स्टेट में दोनों में रूलिंग कर रही है। वो भी तो सर्वजन सुखाय का काम कर रही है। कोई गरीब भूखा न सोए, कोई युवा बेरोजगार न रहे, और किसानों की आय दोगुनी कर रही है। तो आप उनकी मदद करते हैं, आपने अलग पार्टी क्यों बना ली? बिल्कुल, कहीं पर भी ना तो वो जो है जनता के सुख दुख के काम कर रही है, ना उनकी आय दोगुनी कर रही है, ना उनको भोजन पर्याप्त व्यवस्था कर रही है। रोजगार का तो मामला कहीं है ही नहीं। आप देख लीजिए कि जितनी नौकरी निकाली जाती है और जिस दिन पेपर से पहले पेपर आउट हो जाता है, वो एकदम से जो लोग अभ्यर्थी अपना पैसा लगा करके वो जो फॉर्म भरते हैं, उससे अरबों रुपया सरकार ले लेती है, और उसके बाद वो नौकरी पोस्टपोन कर दी जाती है। जो बेरोजगार है, आज मान लीजिए उसकी उम्र है, और वही नौकरी जब 2-2, 3-3, 4-4 साल आगे बढ़ जाती है, तो उसके ओवर एज हो जाता है, वो उसकी नौकरी से भी खत्म हो जाता है। तो ये बेरोजगारों को ठगने का काम करती है पार्टी। या आप इटावा से बिलोंग करते हैं ये पार्टी? मैं समझता हूँ कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ के हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वर्तमान में औरैया जिला पड़ता है जी, और बेला के पास इनका गांव है नंगला हरदू। अच्छा जी, मैं समझूंगा कि औरैया अभी जिला बना है, इटावा में ही आता होगा पहले। हाँ, पहले इटावा में। इटावा की ये पार्टी, इटावा में पूर्व में वर्तमान अभी पार्टी है जो 4 वाल की रूलिंग पार्टी है, समाजवादी पार्टी। कुछ लोग तो मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि राठौर साहब, आप जो बाइट ले रहे हैं इन लोगों की, ये तो बीजेपी की बी टीम है और ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताइए तथ्य में कितनी दम है? क्योंकि मैं बिना की सबूत के साथ बात करता हूँ। इसमें कोई दम नहीं है। पहले माननीय विधायक जी बसपा में भी रहे, जब आप यहाँ सम्मान नहीं मिला, उन्होंने बसपा से अपने आप को चुनाव लड़ा। माननीय पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी के खिलाफ लड़ा, बीजेपी में भी रहे। और जो राजनीति करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी में तो रहता ही है। बी टीम तो तब मानी जाए जब उन्होंने बी टीम के लिए कोई काम किया। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी
उसके बाद कभी उस पार्टी के साथ किसी कार्यकर्ता के साथ उन्होंने सपोर्ट करके उनकी नीतियों का बखान किया हो। लेकिन वर्तमान की जो भी सरकारें, रूलिंग में जो सरकारें काम कर रही हैं, इससे पहले जो रूलिंग में थी, उनके सबके एक दूसरे से कनेक्ट है। अच्छा, एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मान ली सपोज दैट, माना x बराबर 0, माना अगर आप 27 में अगर रूलिंग करते हैं तो ये क्या ज़रूरी है कि जो आप कह रहे हैं वो करेंगे? ये तो नेता सभी कहते हैं कि जो लॉलीपॉप होते, जो लोग लुहाब ने जो वायदे होते हैं रेवड़ी बांटने के, ये तो वायदे तो सभी करते हैं, पूरे कहाँ करते हैं? पूरे किसने किए अभी तक? कोई ऐसी सरकार हो बता दो मुझे जिसने वायदे पूरे किए हो? एक भी सरकार नहीं है। ये क्या जरूरी कि आप वायदे पूरे करेंगे? नहीं, वायदे जो किए जाते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम भी किया जाता है, और उससे प्रयास ये किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग उससे सहभागिता प्राप्त कर लें, उसका फ़ायदा उठाएं। रही हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि उन्होंने वो देखा है कि शिक्षाविद हैं, विद्यालय चला रहे हैं, और उसमें हजारों लोग जो हर कम्युनिटी के हैं उनको उन्होंने टीचर भी बना रखा है, सबको वो दे रहे हैं काम, शिक्षक बनाया है। उन्हें उनकी पता है कि आदमी किस तरह कितना कमज़ोर होता है, पढ़ा लिखा है, उसको नहीं मिल रहा है। तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अंदर ये काबिलियत है कि उस चीज़ को वो समझ रहे हैं कि हम लोग कैसी नीतियां बनाएं जिससे नीचे से लेकर के जो लोग कमज़ोर हैं उनका साथ कैसे दिया जा सका, ऐसी हम लोग नीतियां बनाएंगे। समाजवादी अगर काम करने की बात है तो समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करवाया, विकास पे वोट मिलता तो समाजवादी पार्टी रिपीट हो जाती। वो तो सपा के लोग ये कहते हैं कि विकास पे वोट मिलता ही नहीं है, जो लोग जितना जो झूठे वादे कर लेता है उसी को ज़्यादा वोट मिल जाता है। झूठे वादों से हम तो ये नहीं मानते कि झूठे वादों से कोई किसी की पार्टी बन जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कास्ट फैक्टर से एक कम्युनिटी के लोगों को ये दिखा करके कि ये पार्टियाँ इतना नहीं कर सकती तो इतना हम करेंगे आपके लिए, एक सपना तो देती है पार्टी। तो दूसरी कम्युनिटी को ये लगता है कि जैसे समाजवादी पार्टी रही, उन्होंने हमारे लिए नहीं काम किया तो आज वो दूसरी तरफ चले गए, अब वहाँ भी चले गए, वहाँ तो पूरी तरह से छल लिए गए उनके लिए, तो वहाँ कुछ नहीं। आप भी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव है जी, आपकी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव है, सपा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव है। अब ये सब यादव लोग ही राजनीति करेंगे तो बाकी जो बैकवर्ड जो नॉन यादव है वो कहाँ जाएगी? ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इनके लिए क्या प्लान है? नहीं, मुख्यमंत्री तो सब समाज बन सकता है, कौन सा समाज नहीं बना जहाँ जिसकी। हम तो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जब धरातल पे आएगी तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे हर कम्युनिटी का सम्मान देने के लिए। मुख्यमंत्री तो किसी भी जात का बन सकता है, मायावती भी रही, क्योंकि जब वो ज़मीन पे आई तो वो अपनी पार्टी से हुई ना, वो आपकी पार्टी से थोड़ी नहीं हुई, वो सपा से थोड़ी नहीं हुई, वो कांग्रेस से थोड़ी नहीं हुई। उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, उसके बाद वो अपनी पार्टी खड़ी करने के बाद वो अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री हुई। हाँ, किसी दूसरी पार्टी ने उन्होंने मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया। ये क्या ज़रूरी है कि आप अपनी पार्टी स्टैंड करने के बाद किसी अदर नॉन यादव को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या? जब हमारी पार्टी स्टैंड करेगी, जब हम लोग मेहनत करेंगे, हर कम्युनिटी को जब सम्मान देंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे यादव। मेरा सवाल ये है मिस्टर यादव जी कि क्या आप नॉन यादव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाएंगे अपनी पार्टी से? क्यों नहीं बनाएंगे, बनाना भी चाहिए, क्योंकि जब आप सब समाज को लेकर चलेंगे तो उसके लिए व्यक्ति विशेष व्यक्ति नहीं होता, हर जात का व्यक्ति समाज को आगे ले जाता है। यादव सर्वाधिक समाजवादी पार्टी में पाया जाता है, आपने समाजवादी पार्टी से राजनीति क्यों नहीं की? वो भी तो बहुत अच्छी पार्टी है और वो उसने बहुत अच्छे विकास के काम किए। नहीं, समाजवादी पार्टी से भी हम लोगों ने राजनीति की। जब नेताजी थे तो हम लोग राजनीति करते थे, जमीन पर काम करते थे, पल्लियाँ भी बिछाते थे। तो अखिलेश जी ने भी तो ऐतिहासिक काम किए हैं। नहीं, अखिलेश जी ने काम किए हैं, तो फिर वहाँ से क्यों छोड़ दिया आपने? लेकिन अब उनकी जो वर्तमान की व्यवस्थाएं हैं तो शायद है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं एक समूह के कार्यकर्ता हो गए, वो अन्य वर्गों को ना सम्मान देना नहीं जान रहे हैं। अखिलेश जी तो बड़े ऊपर, उनको याद हो सकता है जानकारी भी नहीं होती होगी, कार्यकर्ता तो ज़मीन का होता ना। हम लोगों को ये लगा कि जो हम लोग संघर्ष करते हैं समाज के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उपेक्षा है। दूसरी पार्टियां तो उपेक्षित करती आई, आज से नहीं। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब लड़े, माननीय मानवर काशीराम जी लड़े। ये क्या जरूर कि आप उपेक्षा नहीं करेंगे उन लोगों की?
नहीं नहीं, हम क्यों, लोग- ये क्या जरूरी है? कहीं स्टाम्प पेपर लिख के हम- दिया आपने क्या? हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी का बनने का कारण भी यही है कि हम लोग बराबरी सम्मान सर्व समाज का दे करके एक नई पहल करेंगे कि सम्मान दिया जाए सर्व समाज को, और तो वही राजनीति का तरीका है, व्यक्तिवादी सोच नहीं होनी चाहिए। अभी जो इंडिया वर्स एनडीए चल रहा है, इंडिया वर्स एनडीए चल रहा है, इंडिया के अंदर 28 पार्टीज हैं, अलायंस कर रही हैं, और इंडिया के अंदर 36 से लेकर लगभग 41 तक हैं, एक्यूरेट नहीं है। तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? इंडिया को सपोर्ट करेंगे कि एनडीए को सपोर्ट करेंगे? अभी तो हम जो है नवीन पार्टी हैं, लेकिन मैं संवैधानिक तौर पर जो पार्टियां काम करेंगी, संवैधानिक दायरे में रह करके जो पार्टियां काम करेंगी, संविधान को सम्मान देने का काम जो पार्टियां करेंगी। भाई साहब, सारी पार्टियां संविधान के दायरे से चलती हैं और संविधान से रजिस्टर्ड होती हैं, और कोई ये नहीं कहता कि मैं संवैधानिक हूँ और संविधान के बाहर काम करूँगा। ये तो जुमला हो गया ना, रटा रटाया बोल रहे हैं आप। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने ये कहा कि मैं संविधान से खिलाफ लड़ूंगा? कौन सी ऐसी पार्टी जिसने ये कहा कि मैं संविधान के खिलाफ काम करूंगा और लोगों से वोट ले लूंगा? हाउ कैन पॉसिबल? जो आप कह रहे हैं वो सही है। टेल मी दैट नाउ मिस्टर यादव। नहीं, बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेन बात आप ये देखिए, जो संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ में कुछ लाइनें होती हैं, और वो शपथ लेने के बाद ये तय होता है कि जब तक संभव ना हो मैं किसी को कोई जो संविधान के दायरे में रह करके अपना पद का दायित्व निभाऊंगा, वो ऐसा नहीं हो रहा है। ये बताइए, अगर वर्ग में विभेद हैं, आपसी मतभेद आ रहे हैं, समाज में विस्फोट हो रहा है, समाज एक दूसरे से दूरियां बना रहा है, तो क्या हमारे भारत की एक तस्वीर थी? हमारे भारत में कितने क्रांतिकारी हुए, हर जात का। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन्होंने यादव समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जब आप उनके साथ नहीं हो पाए तो अन्य लोगों के साथ कैसे मिल जाएंगे आप? माननीय नेताजी जब थे तो यादव समाज के साथ साथ हर समाज को वो लेके चलते, ऐसा नहीं था उनके यहाँ। वो पार्टी क्यों छोड़ दी आपने? नहीं, वो हम बता तो रहे हैं आपको, एक सम्मान की भी बात होती है, हमें क्या उनसे कुछ चाहिए थोड़ी है। एक संवैधानिक बात होती है कि आप समाज में काम कर रहे हैं और समाज में अपनी काम की अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, और वो पार्टी की जो नीतियां हैं वो नीतियां धरातल पे है ही नहीं, तो इसलिए बहुतों का मन कसर। प्रमुख एजेंडा क्या आपकी पार्टी का? एजेंडा हमारा सिर्फ यही है कि जो हमारी पार्टी अन्य पार्टियों ने जो किया है, जो एक समाज को बांटने का भी काम करते, वो हम लोग नहीं करेंगे। मैं सर्जन सुखाय पार्टी का, हमारा जो सर्जन सुखाय है, यही मेरा आधार है, मूल आधार है पार्टी का। हर समाज का हम सम्मान करेंगे, कोई हम लोगों पर ये नहीं कह सकता है कि इस समाज का आप लोग नेतृत्व नहीं पैदा कर रहे हैं। हम हर समाज को लेकर के आगे चलेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिजीवी नहीं है, उन्होंने जो शिक्षाविद होता है तो उसे एक एक चीज़ जानकारी होती है। तो हम जानते हैं कि जब दूसरे का सम्मान करेंगे तो हर पार्टी के लोग भी, दूसरे लोग भी हमारा सम्मान। यादव जी, कोई महत्वपूर्ण संदेश संक्षिप्त में आप एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे राष्ट्र समाज की जनता को? मैं तो यही कहता हूँ, जो संविधान पर विश्वास करते हों, तो देश की तरक्की पसंद लोग हों, वो हमारी पार्टी से जुड़ें, तो हर समाज का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा, उनको आगे राजनीतिक स्तर पर उनको पहचान दी जाएगी, जिससे वे समाज में अपना पूरी तरह से अपने मत को रख सकें। सर, आपने शिवा राठौर को बेशकीमती समय में से जो समय दिया है, शिवा राठौर के 30 सवालों का सामना किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।